श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 36 प्रसवासुर अरिष्ट का वध। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात अरिष्टासुर गोपों के गांव में आया। वह बड़े ढिल्ले वाले बैल के रूप में प्रकट होकर अपने खुरों से पृथ्वी को क्षत विक्षत करके उसे खपाने लगा। अरिष्टासुर ने जोर से रंभाते हुए धरती को खुरों से कुरेदा। वह अपनी पूंछ उठाए और आंखें चमकाता सींगों की नोक से बांधों को चीरने लगा और बीच बीच में मलमूत्र भी छोड़ता जाता था। ये राजन, तीखे सींगों वाले अरिष्टासुर के ढिल्ले को पर्वत समझकर बादल उसके आसपास मंडराने लगे। अतः जब ग्वालों तथा गोपियों ने उस असुर को देखा तो वे भयभीत हो उठे। दरअसल उसकी गर्जना की तीव्र गूंज इतनी भयानक थी कि गर्भिणी गौओं तथा स्त्रियों के गर्भपात हो गए। ये राजन, घरेलू पशु भय के मारे चरागाह से भाग गए और सारे निवासी कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए शरण के लिए भगवान गोविंद के पास दौड़े। जब भगवान ने देखा कि सारा गोकुल भय के मारे भगा जा रहा है तो उन्होंने ये कहकर उन्हें आश्वासन दिया, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने वृषासुर को इस प्रकार ललकारा, रे मूर्ख, रे दुष्ट, तुम क्या सोचकर ग्वालों को तथा उनके पशुओं को डरा रहे हो, जबकि मैं तुम जैसे दुरात्माओं को दंड देने के लिए यहाँ हूँ। ये शब्द कहकर अच्युत भगवान हरि ने अपनी हथेलियों से अपनी बाहें ठोकी, जिससे जोर की ध्वनि से अरिष्ट और अधिक क्रुद्ध हो उठा। तब भगवान अपनी बलशाली सर्प जैसी बाँह अपने एक सखा के कंधे पर डालकर असुर की ओर मुँह करके खड़े हो गए। इस तरह उकसाने पर अरिष्ट ने अपने एक खुर से धरती कुरेदी और तब वह क्रोध के साथ कृष्ण पर झपटा। ऊपर उठी हुई उसकी पूंछ के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। अपने सींगों के अग्रभाग सामने की ओर सीधे किए हुए तथा अपनी रक्तिम आँखों की बगल से तिरछे घूर कर भय दिखाकर अरिष्ट पूरे वेग से कृष्ण की ओर झपटा, मानो इंद्र द्वारा चलाया गया वज्र हो। भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर को सींगों से पकड़ लिया और उसे 18 पग पीछे फेंक दिया, जिस तरह एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी हाथी से लड़ते समय करता है। इस प्रकार भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर वृषासुर फिर से उठ खड़ा हुआ और हाँफता हुआ तथा सारे शरीर पर आए पसीने से तर अचेत क्रोध में आकर उन पर झपटा। जो ही असुर ने आक्रमण किया, भगवान कृष्ण ने उसके सींग पकड़ लिए और अपने पाँव से उसे धरती पर गिरा दिया। तब भगवान ने उसे ऐसा लताड़ा मानो कोई गीला वस्त्र हो, और अंत में उन्होंने उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह दंड के समान धराशायी नहीं हो गया। रक्त बमन करते तथा बुरी तरह से मलमूत्र त्याग करते, अपने पांव पटकते तथा अपनी आंखें इधर उधर पलटते अरिष्टासुर बड़ी पीड़ा के साथ मृत्यु के धाम चला गया। देवताओं ने कृष्ण पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। इस तरह अरिष्ट नामक वृषासुर का वध करने के बाद गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के ग्राम में प्रविष्ट हुए। अद्भुत काम करने वाले श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद मुनि राजा कंस को बतलाने गए। देवी दृष्टि वाले शक्तिशाली मुनि ने राजा से इस प्रकार कहा। नारद ने कंस से कहा, यशोदा की संतान वस्तुतः कन्या थी और कृष्ण देवकी का पुत्र है। यही नहीं, राम रोहिणी का पुत्र है। वसुदेव ने डरकर कृष्ण तथा बलराम को अपने मित्र नंद महाराज के हाथों में सौंप दिया और इन्हीं दोनों बालकों ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। यह सुनकर भोजपति क्रुद्ध हो उठा और उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाई। उसने वसुदेव को मारने के लिए एक तेज तलवार उठा ली, किंतु नारद ने कंस को यह स्मरण दिलाते हुए रोका कि वसुदेव नहीं, अपितु उसके दोनों पुत्र तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। तब कंस ने वसुदेव तथा उसकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। नारद के चले जाने पर राजा कंस ने केसी को बुलाया और उसे आदेश दिया, जाओ राम तथा कृष्ण का वध करो। इसके बाद भोजराज ने मुष्टिक, चाणूर, सल,
कौशल इत्यादि अपने मंत्रियों तथा अपने महावतों को भी बुलाया। राजा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे वीरों, चाणूर तथा मुष्टिक, यह सुन लो। आनक दुंदुभी वसुदेव के पुत्र राम तथा कृष्ण नंद के व्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है कि ये दोनों बालक मेरी मृत्यु का कारण होंगे। जब वे यहाँ लाए जाए तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। तुम कुश्ती का अखाड़ा रंगभूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंच हों, और नगर तथा जनपदों के निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुवलया पीठ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रुओं को मरवा डालना। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशुमेध में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाएं। अपने मंत्रियों को इस तरह आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदुश्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ की कला जानता था, अतः अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह उससे इस प्रकार बोला, हे सर्वश्रेष्ठ दानी अक्रूर, आप आदर के साथ मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों तथा वस्तुओं में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। ये भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरतापूर्वक करने वाले हैं, अतएव मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। कृपया नंदग्राम जाएं, जहाँ पर आनक दुंदुभी के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आए। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ ले आइए तथा उनके साथ नंद तथा अन्य बालों को अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। जब आप कृष्ण तथा बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों, वृष्णियों, भोजों तथा दशहरों का वध कर दूंगा। मैं अपने बूढ़ा पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा, क्योंकि वह मेरे साम्राज्य के लिए लालायित है। मैं उसके भाई देवक तथा अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तब हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी। मेरे ज्येष्ठ संबंधी जरासंध तथा मेरा प्रिय मित्र द्विज मेरे अति शुभचिंतक हैं, और वैसे ही संबर, नरक तथा बाण है। मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं का वध करने के लिए करूँगा जो देवताओं के पक्षधर हैं, और तब मैं सारी पृथ्वी पर राज करूँगा। चूँकि अब आप मेरे मनोभावों को जान चुके हैं, अतः तुरंत जाइए और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी का ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में संभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य ही है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है, भले ही उसका भाग्य उन्हें पूरा न होने दे। अतः वह सुख तथा दुख दोनों का सामना करता है। इतने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस तरह आदेश देकर कंस ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं अपने घर चला गया तथा अक्रूर अपने घर लौट आया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 36 वृषभासुर अरिष्ट का वध नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।